नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिखाएंगे टाइपिंग के लिए आपको अपर रो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी किस फिंगर से आपको कौन सा बटन दबाना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। ये सभी चीज़ आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानेंगे कि अपर रो कौन सा होते हैं। तो कीबोर्ड पे जब भी टाइपिंग करने के लिए आते हैं तो टाइपिंग करने के लिए इस एरिया को बोलते हैं टाइपिंग एरिया। टोटली काम हम इसी एरिया में करते हैं टाइपिंग का। और टाइपिंग करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं होम रो को पहले पहचानना। ये आपका बीच में होते हैं, इसे कहते हैं होम रो। ये जो दिख रहे हैं ये होम रो होते हैं। और इस पर ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना चुके हैं कि इसे कंट्रोल कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये जो होम रो है इसके जस्ट ऊपर वाले रो, इसके जस्ट ऊपर वाले ये जो रो है इसे बोलते हैं हम लोग अपर रो। यानी होम रो के ऊपर है इसलिए इसे बोलते हैं अपर रो। और इसमें आपको कई सारे बटन हैं और ये सभी बटन को कंट्रोल करने के लिए सीखना है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें आपका जो फिंगर है होम रो पे रखा हुआ है, जिसे बोलते हैं रेस्टिंग पोजीशन। रेस्टिंग पोजीशन का मतलब होता है कि रेस्ट कर रहे हैं। जब भी आपका कोई भी काम नहीं होगा, टाइपिंग कर रहे हैं और कोई काम नहीं, तो आपका हैंड इसी पोजीशन पे रहते हैं और इसी से टोटली कंट्रोल होते हैं। अगर अपर रो को भी कंट्रोल करना है तो हम इसी पे रखेंगे और यहाँ से कंट्रोल करना चालू करेंगे। तो चलिए बताते हैं कौन सा फिंगर से किस बटन को दबाना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये छोटी उंगली है आपका और छोटी उंगली ए पे है और इसके जस्ट ऊपर देखिएगा तो आपका क्यू बटन है। यानी इस क्यू बटन को दबाने के लिए हम इसी छोटी फिंगर का इस्तेमाल करेंगे ये। और उसके आगे है डब्लू, तो इस फिंगर से हम डब्लू को कंट्रोल करेंगे। और इसके जस्ट ऊपर आपका ई है तो डी वाले जो बटन दबाते हैं उससे हम ई को कंट्रोल करेंगे। जिस फिंगर से एफ को कंट्रोल कर रहे हैं उस फिंगर से हम आर को कंट्रोल करेंगे। और इसी फिंगर से हम जे को कंट्रोल कर रहे थे तो इसका मतलब इसी फिंगर से आपको टी को कंट्रोल करना होगा। ये आपका लेफ्ट हैंड का पोजीशन होते हैं, तो इससे आप कंट्रोल करिएगा। और राइट हैंड का जब बारी आते हैं तो छोटी फिंगर आपको दिख रही है, इससे आप पी को कंट्रोल करिएगा। और ये जो आपका है रिंग फिंगर, इससे आप ओ को कंट्रोल करिएगा। और के वाले पे जो आपका फिंगर है मिडिल फिंगर, इससे आप आई को कंट्रोल करिएगा। और जे पे जो है आपका इंडेक्स फिंगर, इससे आप यू को कंट्रोल करिएगा। और इसी से हम कंट्रोल करते हैं एच को, इसलिए हम इसी से कंट्रोल करेंगे वाई को। यानी इस तरफ जो भी बटन आपको दिख रही है वाले, ये सभी को कंट्रोल करेंगे हम राइट हैंड से और बाकी इधर बचा हुआ इसे करेंगे हम लेफ्ट हैंड से। और अपर रो में और भी तो कुछ बटन्स बचे हुए हैं, जैसे कि आपका ये वाले बटन, ये वाले बटन, ये सब जो बटन है आपका, इसको कंट्रोल इसी छोटी फिंगर से हम लोग करते हैं, क्योंकि हम इससे हम पी को कंट्रोल कर रहे हैं और इसी से हम इस दोनों को भी कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि आपका इधर जो है इस सब का बहुत कम उपयोग होते हैं, ये सब ब्रैकेट का जो होते हैं बहुत कम उपयोग होते हैं, जिस कारण से उतना दिक्कत भी नहीं होते और छोटी उंगली से आराम से कंट्रोल हो जाते हैं। बस प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस होंगे उतना ही कंट्रोल आपका बढ़ते जाएंगे। और इस रो में आपका यहाँ पे टैब भी बटन देखने के लिए मिलेंगे, तो टैब को हम छोटी उंगली से दबा लेते हैं। उतना तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है टैब का, फिर भी हम लोग छोटी उंगली से कंट्रोल कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत जब भी काम आते हैं। तो ये जो आपका अपर रो है, इस अपर रो को कंट्रोल करने के लिए आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए एक और पिक्चर आपको दिखाते हैं, जिसमें आपको दिखाते हैं। तो आपको ये पिक्चर दिख रहे होंगे, इसमें देखिए पूरा कलरफुल दिया गया है और हर एक बटन को किस फिंगर से दबाना वो कलर किया गया है। जैसे मिडिल फिंगर आपको दिख रहे हैं, इंडेक्स फिंगर देखिए इस कलर में है और यहाँ से आपको बटन दिख रहे होंगे। अपर रो में कौन सा आर को कौन सा फिंगर से दबाना है, टी को, साथ साथ लोअर रो भी है और यहाँ पे नंबर भी बटन आपको दिख रहे हैं। यानी आपको कलर से पता चल रहा है किस फिंगर से कौन सा दबाना है। जैसे आपका छोटी उंगली ग्रीन है तो इस एरिया को पूरा कंट्रोल मेरा ग्रीन ही करते हैं। तो इससे पहले आपको होम रो में बताए थे ए को दबाते, इसके जस्ट ऊपर आपका क्यू दबाने के लिए छोटी फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। साइड वाले बटन में उतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ते नहीं है, फिर भी हम लोग जब यूज करते हैं तो छोटी उंगली यहाँ से कंट्रोल कर लिया जाता है। ये तो आपका हो गया फिंगर का पोजीशन कर है। तो अब आपको बताते हैं कि टाइपिंग आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले आप सोनी टाइपिंग को ओपन कर लीजिए और इसे खुलने के बाद आप
यहाँ लर्न टाइपिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से विंडो देखने के लिए मिलेंगे। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जब होम रो कंट्रोल करने के लिए बता रहे थे तो आपको बताए थे कौन सा एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। तो उससे पहले हम जो है यहाँ से एक्सरसाइज टोटल 6 एक्सरसाइज तक बता चुके हैं, जिसमें कि आपका टोटली बटन जो आपका होम रो का था और उसे कंट्रोल करने के लिए आप लोग ऑलरेडी सीख चुके होंगे। इसके आगे आपको प्रैक्टिस करना है जिसमें कि आपका अपर रो का कंट्रोल हो। तो थोड़ा सा हम यहाँ से साइज को बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखे। ये आपका 6 एक्सरसाइज तक तो होम रो से ही है। 7वां एक्सरसाइज पे जैसे ही आइएगा, यहाँ पे जो भी बटन है आपका देख सकते हैं कि आपका अपर रो का है। और यहाँ जैसे क्यू है तो क्यू दबाने के लिए आप लेफ्ट हैंड का छोटी फिंगर का इस्तेमाल करिएगा। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ ब्लैक किया गया है, तो छोटी उंगली से आप क्यू दबाइए और क्यू पूरा होने के बाद स्पेस दबाने के लिए थंब का इस्तेमाल करिए। फिर आपको डब्लू दबाना है। तो डब्लू दबाने के लिए देखिए क्यू जो आप छोटी फिंगर के बगल वाले जो थे आपका, जिसे बोलते हैं रिंग फिंगर, उससे आपको कंट्रोल करना है। तो डब्लू दबाइए। इस तरह से आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका जो फिंगर रहना चाहिए हमेशा रेस्टिंग पोजीशन में होना चाहिए। रेस्टिंग पोजीशन मतलब होम रो पे होना चाहिए। जब भी ऊपर दबाने गए दबा के वापस आ जाइए, ये नहीं कि ऊपर में रुके रहिए। ऊपर जाइए, नीचे आइए, ऊपर जाइए, नीचे, इस तरह से टाइपिंग करिए। यानी आप होम रो पे फिंगर को रखिए, ऊपर टाइप करिए, नीचे आइए। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ना कि ऊपर में रख के दबाते रहिए दबाते। ऐसा कभी गलती मत करिएगा, तो आपका दिक्कतें हो जाएंगी। तो एक्सरसाइज 7 में आपको अपर रो का पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर 8 पे आइएगा तो 8 में भी आपको वही देखने के लिए मिलेंगे अपर रो का। तो अपर रो का पूरा कंट्रोल करने के लिए 7 और 8 दोनों प्रैक्टिस कर लीजिए एक्सरसाइज। उसके बाद जैसे ही 9 नंबर पे आइएगा, एक्सरसाइज 9 पे, तो इसमें क्या होगा, आपका अपर रो और बीच बीच में आपको होम रो का भी प्रैक्टिस कराया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं यू है और यहाँ पे देख सकते हैं जे भी है। तो जे आपका होम रो में आते हैं। तो देख सकते हैं बीच वाले रो को हम होम रो कहते हैं, यहाँ पे जे है। तो जे आपका होम रो में आते हैं, तो यू फिर अपर रो में है, फिर एफ आपका होम रो में। यानी एक्सरसाइज 9 से आपका चालू हो जाते हैं होम रो और अपर रो, दोनों को प्रैक्टिस करना है। तो फिंगर हमेशा रेस्टिंग पोजीशन में, ऊपर जाइए फिर नीचे आइए, नीचे वाला है तो दबाइए, फिर इस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो आपका 9 से लेके आगे बढ़ते जाइएगा, यानी प्रैक्टिस आपका जारी रहना चाहिए। प्रत्येक एक्सरसाइज का कम से कम 4-5 बार तो ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके करने के बाद आपको लगभग 16-17 तक आइएगा ना, तो यहाँ तक आपको अपर रो और आपका जो होम रो यही पूरा कंट्रोल आपसे कराया जाएगा। इसके बाद 17 से जैसे ही आगे बढ़िएगा 18 पे, तो यहाँ से हो जाते हैं आपका लोअर रो। तो अगली वीडियो में बताएंगे लोअर रो का प्रैक्टिस कैसे करना और किस फिंगर से दबाना है। ऐसे आपको थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा किस फिंगर से हमको दबाना है। तो एक्सरसाइज 17 तक आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, जिसमें कि आपका होम रो और अपर रो कंट्रोल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, एक एक एक्सरसाइज का कम से कम 8 से 10 बार जरूर करिएगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा आपका स्किल बढ़ते जाएंगे। आप जो टाइपिंग करते हैं, आपका जो रिजल्ट आते हैं, कितना वर्ड पर मिनट है, उससे हमको जरूर शेयर करिए, यानी कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा आपका स्पीड कितना आ रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।